रिसर्च का जो बेसिकली एग्ज़ाम होता है ना, ये हमारा पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका रिसर्च, ये होता ही होता है। बिकॉज जो पीएचडी है वो बेसिकली किस लिए कर रहे हो आप, वो आप रिसर्च करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को जो सब्जेक्ट मिले हैं, मतलब जो टॉपिक्स मिले हैं वो ये हैं। और बेसिकली मैंने चेक किए हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये बेसिकली रहते ही रहते हैं ये टॉपिक्स। तो जैसे पहला जो आपको दिख रहा होगा, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, तो मॉड्यूल 1 में रिसर्च है हमारा। तो रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं जैसे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्टिव, एक्शन, ये सारी जो हमारी रिसर्च होती हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। अब रिसर्च के वेरियस टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो सब आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेने हैं। तो उनके बेसिस पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटिवेशन इन रिसर्च, एक रिसर्चर जो है उसको क्या मोटिवेट करता है रिसर्च करने के लिए, रिसर्च मेथड्स वर्सेस मैथोलॉजी, मतलब रिसर्च के जो मेथड है क्या क्या यूज़ कर रहे हो आप। जैसे साइंटिफिक मेथड है रिसर्च का, हम साइंटिफिकली हर तरह की रिसर्च को देखते हैं, ठीक है। अब एक ट्रेडिशनल अप्रोच है रिसर्च की, मतलब जो हमारे मेथड हैं रिसर्च के जो बेसिकली हैं, और उनके वर्सेस हम मैथोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव है हमारी, क्वालिटेटिव है, रिसर्च की प्रोसेस है। रिसर्च की प्रोसेस में ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है जो आता है कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो सबसे पहले तो स्टेप यही होता है कि आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे जब आप रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम ही पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आप रिसर्च प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अब हाइपोथेसिस बहुत मेन यूज़ होता है इसमें। हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस जो हमारा होता है, अल्टरनेटिव जो होता है। अब क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, गुड रिसर्च के जो भी क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी रिसर्च कर रहा है तो आप कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आएंगे और कुछ भी करेंगे। बट रिसर्च के जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना, वो गाइडलाइंस फॉलो करनी भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब रिसर्च फॉर्मुलेशन है, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग जो है रिसर्च है, ठीक है। अब सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या कर रही है हमें, क्या प्रॉब्लम है जो हम रिसर्च पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, अब वो ये भी हमें नेसेसिटी है कि क्यों हमें प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू है, अब लिटरेचर रिव्यू है जो प्रीवियस स्टडीज़ है, मतलब अब प्रीवियस स्टडी करना भी ज़रूरी है रिसर्च में। ऐसा नहीं है कि मुझे एक रिसर्च करनी है तो मुझे पहले उस टॉपिक पे क्या रिसर्च हुई है, क्या उसका एनालिसिस किया है, क्या उसकी हमें कंक्लूजन निकला है, वो स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज है, प्राइमरी जो मेन सोर्सेज होते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, और सेकेंडरी जो हम लेते हैं कहीं से और रिव्यूज़ होते हैं। तो ये हमारा पूरा रिसर्च का सिलेबस है जो कि बेसिकली मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में रहता ही रहता है। अब आगे हमारे सैम्पलिंग मेथड्स, एरर्स एंड फंडामेंटल स्टैटिस्टिक है, ठीक है। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं, जिसमें एरर्स भी हमारे आते हैं। ये हम बेसिकली लाइन डायग्राम्स, बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स वगैरह, हिस्टोग्राम्स वगैरह, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ, अब जो हमारा थर्ड है आता है मॉड्यूल, वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का आता है। अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो देखो आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपने दिया है या नहीं दिया है, ये बेसिकली होता ही होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस है, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विश, डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग है, वेन डायग्राम्स वगैरह, सिंपल एंड मल्टीपल है। अब देखिए बहुत सारे इस तरीके के आते हैं हमारे कि हमें वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करनी होती है उसमें, बट बहुत सारे ऐसे आते हैं अल्फ़ाबेटिकल आते हैं, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आते हैं। तो अगर इस पूरे टॉपिक में, इन तीनों मॉड्यूल्स में आपको कोई भी अभी डाउट है तो आप थ्रू कमेंट मुझे पूछ सकते हैं। मैं आगे भी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती रहूँगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, और बेसिकली आप किस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए, वो भी आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा।